दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे डोम्स आईपीओ और इंडिया शेल्टर आईपीओ के बारे में। तो इन दोनों ही आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही इनके प्रीमियम को भी देखेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और इंडिया शेल्टर आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जानेंगे कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। अब डोम्स आईपीओ की बात करें तो डोम्स आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के डेट में ही आती हुई देखने को मिली। तो कोई भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है। अब डोम्स आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इनके नाम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस आईपीओ में 55 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 68,06,961 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। और यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की भी बात करें और इसमें 10 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 27 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो ओवरऑल आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड्स को इस आईपीओ में 25,95,960 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। यानी कि टोटल जो एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन है उसका 38.14% म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। अब डोम्स आईपीओ में रिटेलर्स के पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स के लिए 84,036 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि इतने ही लोगों को रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। वहीं अगर एचएनआईस पोर्शन की बात करें तो बिग एचएनआईस पोर्शन में 5,602 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में 2,801 एप्लीकेशंस। अब आईपीओ में जो एचएनआईस का पोर्शन है वो 15% है। तो इसमें से 10% बिग एचएनआईस के लिए होता है और 5% स्मॉल एचएनआईस के लिए। तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो बिग एचएनआईस पोर्शन में होने वाला है, उसके बाद रिटेल पोर्शन होने वाला है और उसके बाद स्मॉल एचएनआईस पोर्शन रहेगा। तो स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबसे कम होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। डोम्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 2:15 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 3.74 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर QIBs पोर्शन की बात करें तो आईपीओ को 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इनकी ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अगर एचएनआईस की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 4.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग एचएनआईस पोर्शन 3.18 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 5.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर बम्पर सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 14.12 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे तो बात करें तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है, एचएनआईस भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रिटेलर्स को ज़्यादा ही क्रेजी देखने को मिल रहे हैं। तो डोम्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो फिर से इसका प्रीमियम 505 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,090 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 63% से ऊपर यानी कि ऑलमोस्ट 64% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि आईपीओ बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है और खासकर रिटेलर्स आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। यानी कि आईपीओ ओपन होने के साथ ही 1 घंटे के भीतर ही आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। अब आईपीओ को ओपन होते हुए 1 घंटे भी नहीं हुए और आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। जबकि आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का है। तो इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब होने में 1 घंटे भी नहीं लगे। तो इसकी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। तो आप में से कितने लोगों ने डोम्स आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आईपीओ में कब अप्लाई करना प्रीफर करते हैं। आप डे 1 में अप्लाई करते हैं, डे 2 में या डे 3 में। तो चलिए अब देख लेते हैं इंडिया शेल्टर आईपीओ को। अब इंडिया शेल्टर आईपीओ में बात करें तो अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें कि यहाँ पर कितने एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 2,83,975 एप्लीकेशंस हैं। वहीं पर बिग एचएनआईस के लिए 5,795 और स्मॉल एचएनआईस के लिए 2,897 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको रिटेल पोर्शन के अंदर में देखने को मिलने वाला है।
उसके बाद बिग एच एन आई पोर्सन होने वाला है और फिर थर्ड नंबर पर आपको स्मॉल एच एन आई पोर्सन देखने को मिलेगा। अब इंडिया शेल्टर आईपीओ में भी देखें तो कल ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली थी। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। इंडिया शेल्टर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ भी देखा जाए तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भर भर कर आए हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 38 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए दिखने को मिले हैं और इनको जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 73,02,229 इक्विटी शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। और इस आईपीओ में भी 14 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 25 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं और म्यूचुअल फंड्स को इस आईपीओ में 41,69,370 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल जो एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन है उसका 57.10% म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को एलोकेट किए गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। और इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 1.40 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIB's पोर्शन में यहाँ पर भी 0.01 टाइम सब्सक्रिप्शन है। HNI पोर्शन 2.35 टाइम, बिग HNI पोर्शन 2.02 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 3.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। हालांकि यहाँ पर उतना ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है जितना कि डोम्स में लगते हुए आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी डिमांड है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। इंडिया शेल्टर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि इसके प्रीमियम में गिरावट दिखने को मिल रही थी, लेकिन अभी फिर से ये रिकवर होते हुए दिखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली वहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और फिर से इसका प्रीमियम 145 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 29% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो 29% का प्रीमियम है, तो ये भी प्रीमियम आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो आईपीओ भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि जिस तरह डोम्स में आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही हाई डिमांड है, उस तरह यहाँ पर आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यहाँ भी डिमांड है, तो इस आईपीओ से भी पैसे बनने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसमें रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप 2 दिन इसमें वेट कीजिए। 2 दिन आप इसके प्रीमियम को वॉच कीजिए कि क्या इसके प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं या फिर आगे इसमें गिरावट आती है, और उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन बनाइए। वैसे देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप लास्ट डे आईपीओ में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।